गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज मैं आपको साम्यवादी खेमे का बिखराव, ये एक टॉपिक है आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, वो कराने जा रही हूँ। तो ये तो आपको पता ही है, क्योंकि आप शीत युद्ध कर चुके हैं कि शीत युद्ध किन दो देशों या किन दो खेमों के बीच हुआ, तो ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये साम्यवादी जो गुट है जिसका नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था, उसके बिखराव से पूर्व जो उसका निर्माण है उसकी बात हम कर लेते हैं और फिर आगे हम बिखराव की बात करेंगे। तो साम्यवादी गुट को सुदृढ़ बनाने में सैनिक और आर्थिक एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसको किस प्रकार सोवियत रूस ने निभाया, ये हम देखते हैं। मैंने आपको पहला बताया है वॉर्सो पैक्ट या पूर्वी यूरोपीय संधि संगठन। तो इसके अंतर्गत ये है कि पश्चिम जर्मनी को 9 मई 1955 को जब नाटो का सदस्य बना लिया गया। नाटो इज़ व्हाट? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पश्चिमी राष्ट्रों का सैनिक संगठन था और जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। तो इसी के जवाब में साम्यवादी राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ 11 से 14 मई 1955 को वॉर्सो में। और वॉर्सो में इस सम्मेलन में 7 राष्ट्र थे जिनको बुलाया गया। वो कौन से राष्ट्र थे? अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, पोलैंड एंड रोमानिया। तो ये युगोस्लाविया ने इसमें भाग नहीं लिया। और एक जो भी भाग लेने वाले सदस्य थे वो पूर्वी यूरोपीय संधि संगठन अथवा वॉर्सो संधि के नाम से इस जो 20 वर्षीय संधि है उस पर हस्ताक्षर किए गए और ये संधि ऐसे पूर्ण हुई। ये जो पैक्ट था, इसकी जो धारा 5 है, इस पैक्ट की धारा 5 में एक संयुक्त सैनिक कमान बनाई गई और इस कमान में थल सैनिक 26 लाख थे, नौ सैनिक 5 लाख, वायु सैनिक 6 से 9 लाख, टैंक थे 15,000 और प्रक्षेपास्त्र थे 960। तो ये स्थिति थी जब ये विघटन हुआ, उससे पूर्व की स्थिति। तो इतना सुदृढ़ सोवियत रूस ने वॉर्सो पैक्ट को बना लिया कि यदि विश्व युद्ध की स्थिति होए तो इतने सारे देश आपस में मिलकर और जो पश्चिमी खेमा है उसका जवाब दें। दूसरा जो पॉइंट है वो है पारस्परिक आर्थिक सहायता की परिषद, यानी काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, यानी CMEA। ये भी बनाया। संस्थापक सदस्य इसके थे बुल्गारिया, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया तथा सोवियत संघ। और 1949 में इसका निर्माण किया गया और 1950 में अल्बानिया और पूर्वी जर्मनी ने भी इस संगठन की सदस्यता हासिल कर ली। और इस संगठन के सभी जो सदस्य थे वो इसके मूलभूत सिद्धांतों से आस्था रखते थे और जो भी पिछले 30 वर्षों में इस संगठन के माध्यम से पूर्वी यूरोप के जो देश हैं उनके बीच आर्थिक सहयोग सुदृढ़ हुआ और सभी इससे लाभान्वित हुए। जनसंख्या जो इन सदस्य देशों की थी वो थी 34 करोड़ और कुल संसार की जनसंख्या का 10% था ये। और 1970 के बाद CMEA के सदस्य राज्यों के आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया बड़ी तेज़ी से हुई और जो राष्ट्रीय आय है इन देशों की वो 3% तक बढ़ गई। लेकिन ये जो देश थे विश्व के कुल औद्योगिक उत्पादन का 1/3 ही पैदा करते थे। जो तीसरा संगठन है वो है कोमिनफॉर्म, यानी कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसकी स्थापना सितंबर 1947 में सोवियत संघ, बुल्गारिया, हंगरी, रोमेनिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस और इटली के
देशों के साथ हुई और ये पोलैंड में एकत्रित हुए और वहाँ पर एक साम्यवादी सूचना कार्यालय की स्थापना की गई, जो कि उद्देश्य इसका यही था कि साम्यवादी नीतियों को क्रियान्वित व समायोजित करना, और पूरी तरीके से इसका नियंत्रण जो था वो सोवियत रूस के हाथ में था। और स्टालिन ने इस बात में सफलता हासिल करी कि पूर्वी यूरोप के जितने भी राज्य हैं उनके जो सरकारें हैं उनको संगठित करना और उनको साम्यवादी कार्य पद्धति में दीक्षित करना। तो ये जो था ये था सैनिक और आर्थिक एकीकरण का जो प्रक्रिया है वो मैंने आपको बताई। अब जो साम्यवादी गुट है इसके बिखराव यानी के बाद क्या प्रभाव पड़े अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर, उसमें मैंने आपको ये बताया है। पहला कि बर्लिन की दीवार को ढहा दिया गया, तो बर्लिन की दीवार ढह गई। और दूसरा इसका मैंने आपको बताया, वो मैं आपको जो साम्यवादी गुट का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो प्रभाव पड़ा वो मैं बाद में कराऊंगी। इसके जो प्रभाव में पहला प्रभाव तो सीधा सीधा यही पड़ा कि शीत युद्ध का अंत हो गया, यानी अमेरिका और रूस के बीच जो ये तनातनी थी, जो ये युद्ध का माहौल था, ये ख़त्म हो गया। दूसरा प्रभाव था रूस की भूमिका में परिवर्तन हुआ। किस प्रकार का परिवर्तन हुआ रूस की भूमिका में, कि रूस जो है अब अंतर्राष्ट्रीय वज़न कम हो गया इसका, और ये उसकी शक्ति जीर्ण शीर्ण पड़ गई और अब ये महाशक्ति नहीं रहा। फिर तीसरा जो भाव है वो है साम्यवादी यानी साम्यवाद का ही अवसान हो गया, यानी विश्व से साम्यवाद जो है वो आप यूँ कह सकते हैं कि वो धीरे धीरे डाउनफॉल उसका आता गया। और इस तरीके से साम्यवाद का यानी पराभव प्रारंभ हो गया और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद और अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद के सिद्धांतों को दफना दिया गया। एक और महत्वपूर्ण प्रभाव जो साम्यवादी गुट के विघटन के बाद हुआ वह था एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना। अब चूंकि सोवियत रूस तो अब पावर में था नहीं, तो अब एकमात्र शक्ति या एकमात्र जो पोल है वो अमेरिका का हो गया, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अब सभी महानायक की स्थिति बन गई अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, और सभी अमेरिका को